मुलाकात में ये हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। हिंट कर दिया आपने अपनी तैयारी करने जाके, उसी क्रम में हम भी तैयारी कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा कुछ दिखाई दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगाव, आपको बगल में बैठाया, इसको लेकर लोगों में चर्चा हो रही है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बगल में वो बैठे, इससे ज़्यादा हमको मान सम्मान क्या चाहिए। और कुछ बातें हुई जो कम है, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उनके निर्देश का तो पालन तो करना है। चुनाव तो ज़बरदस्ती प्रशासन ने हरवा दिया, मतलब वो नहीं कि सामने मिठाई रखी है अब अंदर उठा ले गया, वो दशा हमारे सामने हुई। उसमें हमें रोक लगाई गई थी कि आप विधायक, पूर्व विधायक काउंटिंग स्थल पर नहीं जा सकते। अब जनता में क्या लग रहा है आपको? जनता के बीच जाना शुरू कर दिए, जनता के बीच आपने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। वो सब कह रहे हैं आपकी भैया जो गलती हुई है हम उसको सुधारेंगे और कि आपको विधायक बनाएंगे। पब्लिक का उत्पीड़न हो रहा है, पट्टी दुकानदार तोड़े जा रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे इनके बाल बच्चे। वहाँ पर दुकानें 2 बन गई थी चुरूही की जगह पे, तो चुरूही उस दुकानों को तोड़ दिया था और पुनः चुरूही बनवा दी गई थी। अभी कुछ दिनों में जल्द पे वहाँ 2 मंजिली दुकानें 2 बन गई। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच करें और देखें ये नजूल की जमीन पर ये दुकानें कैसे बनाई गई हैं। इसमें लाखों रुपए का घालमेल हुआ है। जिला अधिकारी ईमानदार हैं, ईमानदारी का परिचय दें और इसकी जांच कराएं। इतने साल पुराना मामला फिर से सामने आ गया, ये बदले की भावना। तो ये सपा कार्यालय का मामला था, अब सपा कार्यालय कहाँ जाएगा? कुछ ये भी तो बात हुई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हाँ, अब सपा कार्यालय की जमीन हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं बनवाएंगे खरीद के, बिल्कुल दूर करेंगे। कमियां तो कुछ नहीं रही, लेकिन आदमी की अपेक्षा हमेशा पूरी नहीं हो पाती है। पूरा विश्वास है आपको सरकार बनेगी समाजवादी? बिल्कुल बनेगी सरकार। अब की जनता पीड़ित है, हर जगह लाइन में लगे, पता लगा 35 दिन बाद 45 दिन बाद मिलेगा, कैसे काम चलेगा। सीतापुर सदर से 4 बार विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल की हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से 2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद विधिवत उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम जायसवाल जी, उन्हीं से जानते हैं। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उसके बाद आपने विधिवत यहाँ पर जनसंपर्क तेज कर दिया, तो क्या मुलाकात में क्या बात हुई, क्या कुछ रहा? मुलाकात में ये हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, सब लोग मिलके 9 की 9 सीटें जिताइए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और सबको हिंट कर दिया आपने अपनी तैयारी करने जाके, उसी क्रम में हम भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में। मुलाकात में कुछ फोटोज़ आई, सारे लोग यहाँ से पहुँचे हुए थे, जितने पूर्व प्रत्याशी हैं, सीतापुर के विधायक भी पहुँचे हुए थे, अनिल वर्मा। आपसे ज़्यादा कुछ दिखाई दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगाव, आपको बगल में बैठाया, इसको लेकर लोगों में चर्चा हो रही है कि राधेश्याम जायसवाल को बगल में बिठा करके एक समान उनको फिर से कह दिया कि जाइए आप शुरू करिए अपना चुनाव प्रचार। ये उनकी महानता है, हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बगल में वो बैठे, इससे ज़्यादा हमको मान सम्मान क्या चाहिए। कितनी देर बैठे? काफ़ी देर बैठे। कौन कौन गया था, कितने लोग थे? 7 जिलों के लोग थे। MLC की तैयारी के लिए सबको बुलाया गया था, सब लोग वोटर बढ़ाइए, सब ने अपना अपना विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा 500 बढ़ाएंगे, किसी ने कहा 1000 बढ़ाएंगे। उसी क्रम में कांति सिंह जी भी मौजूद थे। इससे पहले भी आपकी मुलाकात हुई है, जब आप पहले मुलाकात करने गए थे तो क्या कुछ रहा?
तब भी उन्होंने कहा कि सरकार बनाइए, और कुछ बातें हुई जो कम है, लेकिन वो ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उनके निर्देश का तो पालन तो करना है। अच्छा, 2 चुनाव आप बहुत ही कम अंतरालों से आप हारे हैं। जैसे एक चुनाव वो हार गए, उसके बाद नगर पालिका में भी बहुत कम अंतराल से। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आप हारे थे, क्या लग रहा था आपको? चुनाव तो ज़बरदस्ती प्रशासन ने हरवा दिया, काउंटिंग में हरवा दिए गए हम। मतलब वो नहीं कि सामने मिठाई रखी है अब अंदर उठा ले गया, वो दशा हमारे सामने हुई। तो आपकी पहचान सड़कों पर उतरने वाले नेता के रूप में होती है, उस समय क्यों नहीं विरोध किया? उसमें हमें रोक लगाई गई थी कि आप विधायक, पूर्व विधायक काउंटिंग स्थल पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं गए थे, वरना विरोध करते। लेकिन रिट पिटीशन चल रहा है हाई माननीय उच्च न्यायालय में, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। अब जनता में क्या लग रहा है आपको? जनता के बीच जाना शुरू कर दिए, जनता के बीच आपने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया, जनता से क्या लग रहा है आपको उधर से? जनता भारी समर्थन कर रही है, जनता पीड़ित है, परेशान है, लोग उत्पीड़न हुआ है जनता का। वो सब कह रहे हैं अब की भैया जो गलती हुई है हम उसको सुधारेंगे, अब की आपको विधायक बनाएंगे। आप विधायक भी रहे, चेयरमैन भी रहे, आपकी बहू भी चेयरमैन रही। अब इस समय नगर में क्या आपको दिखती है, कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसी समस्याएं पहले हम छोड़ के गए थे कि ये सड़क बनी है, उसके बाद सब सड़कें डैमेज पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, पब्लिक का उत्पीड़न हो रहा है, पट्टी दुकानदार तोड़े जा रहे हैं। आखिर ये कहाँ जाएंगे इनके बाल बच्चे? गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। और अभी देख लीजिए तामसेनगंज में नजूल की ज़मीन है, नगर पालिका गेट के सामने, यहाँ पानी की चुरूही बनी थी जिसमें सीतापुर के सारे जानवर पानी पीते थे। उस वक़्त के मौजूदा इंद्रमणि त्रिपाठी जो आज के IAS हैं, वो कहीं के जिला अधिकारी हैं, और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार सिंह वो भी IAS हैं। वहाँ पर दुकानें 2 बन गई थी चुरूही की जगह पे, तो चुरूही उस दुकानों को तोड़ दिया था और पुनः चुरूही बनवा दी गई थी। अभी कुछ दिनों में जल्द पे वहाँ 2 मंजिली दुकानें 2 बन गई। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच करें और देखें ये नजूल की ज़मीन पर ये दुकानें कैसे बनाई गई हैं। इसमें लाखों रुपए का घालमेल हुआ है। जिला अधिकारी ईमानदार हैं, ईमानदारी का परिचय दें और इसकी जांच कराएं, मैं मांग करता हूं। अभी आप पर एक मुकदमा भी कायम हो गया, जबकि आपने उसका कैंसिलेशन कर दिया था, फिर क्यों मुकदमा हुआ ये मुकदमा कैसे हुआ मुझे जानकारी नहीं, लेकिन रात में मालूम हुआ कि मुकदमा लिखा जा रहा है। खैर हम उसको लेके उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई सरकारी वकील को और ये कहा कि ये क्रिमिनल की धाराएं कैसे लग गई हैं सिविल में, और मेरा कोई दोष नहीं था। 2005 में एक प्रार्थना पत्र आया मेरे सामने, उस पर हमने रख दिया बोर्ड मीटिंग में रखें। हमें क्या मालूम कि ये ज़मीन नजूल की है या बोर्ड की है या नगर पालिका की है या किस चीज़ की है, इसकी जानकारी तो ईओ को होनी चाहिए, इसकी जानकारी बोर्ड बाबू को होना चाहिए, नजूल लिपिक की होना चाहिए। उस वक़्त क्यों नहीं आपत्ति की, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो हमने उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद हमको नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने साल पुराना मामला फिर से सामने आ गया। ये बदले की भावना,
अब 4 हफ्ते में जवाब मांगा हाईकोर्ट ने कि ये धाराएं क्यों लगाई गई, इसको साबित करें आप। साबित कैसे करेंगे? ये भी कहा है हाईकोर्ट ने। हाँ, उसने कहा साबित करें, अन्ना एडवर्स एंट्री दी जाएगी। साफ साफ आदेश में लिखा है। तो ये सपा कार्यालय का मामला था, अब सपा कार्यालय कहाँ जाएगा? कुछ ये भी तो बात हुई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हाँ, अब सपा कार्यालय की ज़मीन हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं बनवाएंगे खरीद के। उसे हमारी ज़मीन हमको देनी थी, लेकिन उस पर बिजली के तार निकले हैं तो नहीं, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं ज़मीन मिल जाएगी तो वहाँ कार्यालय बनवा लेंगे बहुत जल्द। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार हैं, और जनता की मांग भी है और हम तैयार हैं। तैयार तो हम हर वक्त रहते हैं, 5 साल तैयार रहते हैं। अब चुनाव आ गया, अभी 1 साल बाकी चुनाव का, लेकिन तैयारी हमारी चालू है। अब आप जाते होंगे, क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, जिस दौरान आप विधायक रहे या चेयरमैन रहे, कुछ ऐसी कमियां जरूर रही होंगी। अब आपको लगता है उन कमियों को जो मौका मिलेगा उसको दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करेंगे। कमियां तो कुछ नहीं रही, लेकिन आदमी की अपेक्षा हमेशा पूरी नहीं हो पाती हैं। अब एक सड़क बन गई, कहीं वो दूसरी बन जाए, वो भी बन गई। कहीं हैंडपंप नहीं, वो भी लग गया। सब कुछ तो करवा दिया है। यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग थी, वो बनवा दिया। यहाँ ट्रामा सेंटर की मांग थी, वो बनवा दिया। यहाँ ये तो पक्के पुल की मांग थी, वो बनवा दिया। बहुत से काम हमने कराए हैं। लेकिन सपा सरकार में ट्रामा सेंटर बना, डिग्री कॉलेज बना, लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली चालू नहीं हो पाए। ये सब बदले की भावना से। अब की सरकार बनने जा रही है और भव्य बनाएंगे, उनको चालू कराएंगे। चालू कराएंगे। तो पूरा विश्वास है आपको सरकार बनेगी समाजवादी? बिल्कुल बनेगी सरकार। अब की जनता पीड़ित है, हर जगह लाइन में लगे। अब आजकल देखो, हर पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो कोई भीड़ लगी है, लाइन लगी है। क्यों? गैस सिलेंडर महीने 1.5 महीने बाद एक गैस सिलेंडर 15-20 दिन चलता है। पता लगा 35 दिन बाद, 45 दिन बाद मिलेगा। कैसे काम चलेगा? अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ बैठते हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं? बहुत सारे लोग जब विधायक बनते हैं तो उसके बाद उनका बैठने का कुछ और स्थान हो जाता है। कितने सालों से बैठ रहे हैं? मैं 89 में सभासद बना था, तब से मैं यहाँ बैठता हूँ। 89 में तो 11 उधर हो गए। हाँ, और प्लस 26 इधर हो गए। हाँ। और 4 बार विधायक रहे। 3 बार चेयरमैन रहे। एक बार हमारी बहू चेयरमैन रही, पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही खैराबाद की। लड़के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। तो आपको तो पूरा इलाका पता ही है। अब भ्रमण जो आपने शुरू किया है, अब ये चुनाव होने तक जारी रहेगा? जारी रहेगा। और सब बच्चा हमको जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है। गांव पहुंचते हैं, कहते वो देखो राज, वो देखो राज। हमको हमारी गाड़ी को पहचानते। हमें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि इतनी जब धूम थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी आपने कड़ी टक्कर दी। आपके चुनाव प्रचार को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत जगह आप दिखते नहीं। जब वोट खुलते हैं तो आप लड़ाई में बिल्कुल सीधे होते हैं। भैया, हम जन जन तक जाते हैं वोट मांगने, और गरीबों की हमेशा मदद की है, और गरीब ही हमको जिताता है। ये नई परंपरा हमने डाली थी गरीबों के दर पे जाने का। और नगर पालिका में थे तो मोहल्ले वार्ड हम कैंप लगाते थे और वहाँ पर जाकर उनकी समस्या का निदान करते थे। नगर पालिका आपके द्वार, ये नारा था हमारा। और अब तो देखो, पूरे शहर की जनता, किसी 70,000 टैक्स है, किसी 1 लाख है, किसी 2 लाख टैक्स है। सब परेशान है बेचारे।
आते हैं कि भैया ये टैक्स कहाँ से दें हमको 70 रुपया पड़ता था, अब आ रहा 1.5 लाख 2 लाख रुपया, हम कहाँ से दें। गरीब आदमी पे 25-30 रुपया टैक्स था, अब है वहाँ 500 600 700, कहाँ से दे आदमी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब कोई मनमानी करता था तो नेता विरोध करते थे, और आप तो जेसीबी के आगे लेट जाते थे, आप विरोध के कारण ही जनप्रतिनिधि बने। लेकिन अब लोग विरोध नहीं करते, विपक्षी पार्टियां उतना सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? लोग डरते हैं। हम लोग डरते नहीं थे, हम लोग जनता के हित के लिए सड़क पे लेटते थे, विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, घेराव करते थे। आज लोगों के में डर है, इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। नेता बनना चाहते हैं, संघर्ष करेंगे नहीं, ये कैसी। अच्छा, समाजवादी पार्टी का सीतापुर गढ़ रहा। आपके समय में भी कभी 7, कभी 6, कभी 5, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी, हमेशा विधायक चुनते आए हैं। मौजूदा जो हालात हैं उसमें क्या लग रहा? सीतापुर 9 विधानसभा यहाँ पर हैं, क्या लगता है आपको? अब की हम 9 की 9 जीतेंगे। 9 की 9 कैसे संभव हो पाए? 9 की 9 माहौल है। हाँ, 9 की 9 जीतेंगे। और गठबंधन अगर हुआ कांग्रेस से, गठबंधन तो बनी रहा लगभग। अरे तो बता तो रहे 9 की 9 जीतेंगे। गठबंधन हुआ तो भी 9 की 9 जीतेंगे, और नहीं गठबंधन हुआ तब भी 9 की 9 जीतेंगे। ये माहौल दिख रहा है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक कह रही भैया जल्दी से चुनाव है, हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएं। ऐसा माहौल कितने सालों बाद आप देख रहे हैं? हम तो भाई पहली बार देख रहे हैं ऐसा। अच्छा। हाँ, हम चुनाव तो कई लड़े, लेकिन ये माहौल पहली बार देख रहे हैं। इतना लगाव है जनता कि जल्दी से चुनाव आए और हम अखिलेश भैया को जिताएंगे। और हर वर्ग के लोग, ये नहीं कि कोई एक वर्ग हो, हर वर्ग के लोग चाहते हैं। सब दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। अब आजकल ही ले लीजिए, देखिए सिलेंडर, देख लीजिए गैस, देख लीजिए डीजल, पेट्रोल। आपको लखनऊ जाना है, आपको 40 लीटर डीजल चाहिए, अब टंकी करें 10 लीटर से ऊपर हम नहीं दे पाएंगे भैया, क्योंकि लाइन लंबी है। तो क्या है, यही माहौल आपके लिए फायदेमंद हो? और फायदेमंद है। तो देखिए, सीतापुर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से राधेश्याम तैयार अपने आप को मान रहे हैं, और उनका जनसंपर्क भी तेज हो चला है। और ये दावा है कि सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी का परचम फहराएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद एक नई एनर्जी लेकर के राधेश्याम जायसवाल नगर में उतर चुके हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।